नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली की राजनीति चुनाव के आते आते और बद से बदतर होते जा रही है। दिल्ली में और बंगाल में आपको बता दें, देश का दो ऐसा स्टेट है जहां पे पीएम आयुष्मान योजना के तहत लोगों को वंचित रखा गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट आयुष्मान योजना जनता को नहीं बनाने दे रही है। आखिर क्यों? अगर प्रधानमंत्री के द्वारा कोई योजना आता है तो क्या हर राज्य में अलाउ नहीं होना चाहिए? आखिर मुख्यमंत्री का इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? साथ ही साथ आपको बता दें, अगर दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही है, तो उसके लिए एलजी जिम्मेदार है। लेकिन अगर कोई योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है और उसको अगर सीएम अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? इसमें किसकी गलती मानते हैं? हम अभी मौजूद है बदरपुर इलाके में। यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे, जनता की राय जानेंगे। आखिर हेल्थ सिस्टम को भी लेके इस तरह से राजनीति होगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी? खुद मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि यूपी के लोग दिल्ली में आते हैं इलाज कराने, खुद के नेता अगर विदेशों में जाते हैं इलाज कराने, तब कहाँ होते हैं मुख्यमंत्री? तमाम सवाल है, लेकिन हम जनता की राय लेंगे। जनता से सीधे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार राय। कहाँ से हैं आप? मैं आजमगढ़ से हूँ, यूपी से। क्या लग रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट क्यों आयुष्मान कार्ड नहीं बनने देना चाहती है जनता का? लगता है बनने देना चाहिए? नहीं बनना देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एजेड आदमी हो गए हैं, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोग अलाउंस तो करते हैं कि ये सुविधा है, ये सुविधा मिल रही है, लेकिन कोई सुविधा, हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो कोई सुविधा नहीं है, बेड खाली नहीं है, तो कोई कहते हैं ये नहीं है, जो मर्जी बोलते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो हर आदमी यही कहता है कि ये सुविधा मिलेगी आपको, ये मिलेगी, वो मिलेगी, लेकिन कोई बोलने से नहीं होता है। करने पे तब विश्वास हो ना। 70 साल के हो जाते हैं, बुजुर्गों को इतने सुविधा दे दिए हैं कि उनको निःशुल्क जो है सेवा दी जाएगी, लेकिन हॉस्पिटलों में अभी कोई ले ही नहीं रहा है। कोई आयुष्मान कार्ड का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बनने ही नहीं दिया जा रहा है दिल्ली में। दिया जा रहा है जी, कह रहे हैं यहाँ नहीं बन रहा है। राजधानी है, राजधानी में तो बनना चाहिए ना जी। लगता है आपको सीएम की आखिर मंशा क्या है? क्यों जनता को आयुष्मान कार्ड नहीं बनने देना चाहते? अब उनको तो ये लगता है कि कहीं हमारा वोट न कट जाए, अच्छा, इसी वजह से ना नहीं बनना देना चाहते हैं। अगर उनको रहम आती कि नहीं, हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके भी माता पिता बुजुर्ग हैं, केजरीवाल के भी माता पिता बुजुर्ग हैं, अगर उनके को ही देख के करते तो क्या उनके सभी हैं? लगता है उनके माता पिता को जरूरत है किसी आयुष्मान कार्ड उनको जैसे? जरूरत होती तब तो करते। उनके माता पिता को क्या जरूरत है, जिसका बेटा ही सीएम है? अरे हमको जरूरत है जी। हम गरीब आदमी जो है रोड पे घूम रहे हैं, जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, धक्का खा रहे हैं, लेने को राजी नहीं हो रहे हैं। बच्चे को लेके जाओ तो कहते हैं जी अभी बेड खाली नहीं है। अरे तो फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, और जो स्टेट से लोग कहते हैं कि हाँ, ये तो केजरीवाल तो कहते हैं कि और स्टेट से आके दिल्ली में करते हैं। भाई दिल्ली राजधानी है, जब हमें वहाँ सुविधा नहीं मिलती है तो भाग के हम यहीं आते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली का तो हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी इतना बेहतर है कि यहाँ तो पे बेहतर है तो देखने में ना बेहतर है, पेपर में तो है। अच्छा, जमीनी हकीकत नहीं है। जमीनी हकीकत कहाँ है जी? आप चल के देखें, ऑल इंडिया मेडिकल में देखें, सफदरजंग में देखें, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। बुजुर्ग के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अजी सोर्स लगाओ, ये करो वो करो। अरे क्यों भाई? हम अगर आयुष्मान कार्ड होता, अलाउड हो जाता तो मिलता कि नहीं मिलता जी हमारे, लेकिन नहीं, कोई है नहीं। लेकिन वो तो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं अपना। मोहल्ला क्लिनिक, देखिए मोहल्ला क्लिनिक में छोटे मोटे वो दवाइयों के लिए है। मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन होगा? मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन करेंगे? नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए तो तभी तो लोग भाग के आते हैं। हम क्यों आए हैं? जब हमें सुविधा नहीं मिल रही है तब तो हम तो कहेंगे ना। और गली मोहल्ले में आके कहते हैं जी आपको कोई हर सुविधा आपको उपलब्ध है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अगर 2025 में फिर से मेरी सरकार आप लोग बनाते हैं तो आपके जितने पानी वाले बिल आए हैं सारे माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि सरकार तो अभी भी उन्हीं की है, 2025 का इंतजार क्यों? क्या कहना चाह रहे हैं? आपको समझ आ रहा है क्या? नहीं भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। माफ़ कैसे कर देंगे आप? माफ़ कैसे हो जाएगा? इतना समय अगर सभी चीज़ माफे में हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? बिल जितना आया है, उनकी सरकार बनेगी तो आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा। पहले का भी जो बिल है, अगर पहले अब से पहले जितना भी बिल आपका आया है, आप मत भरिए, आप बिल मत भरिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर आएगी तो आपका बिल माफ हो जाएगा।
क्या लगता है ये कोई राजनीतिक एजेंडा है या वाकई जनता के लिए काम करना चाहते हैं? क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें राजनीति नहीं आती, जनता के हित के लिए काम करते हैं, राजनीति नहीं आती। तो राजनीति नहीं आती है, क्यों नहीं आती है राजनीति? राजनीति में आप आए हुए हो, आपको राजनीति नहीं आती तो आए कैसे है? मैं क्यों नहीं राजनीति में आ जाता? हम लोग गरीब आदमी हैं जी, हम लोगों को आपके बात पे विश्वास करते हैं, विश्वास करके हम आपकी बात पे चलते हैं। हम आपकी बात को विश्वास करते हैं। नेता लोग जो बोल जाते हैं हम सोचते हैं शायद अरे 100 बोलते हैं तो कम से कम 20 तो करें अलाउड। सारी की सारी बात खाली इलेक्शन के केजरीवाल टाइम। जी तो कहते हैं हम सारी बातें करते हैं, जनता के लिए ही करते हैं। भाई जनता के लिए करते तो आज आप सर्वे करवाइए, सर्वे करवाइए, हर घरों में कोई ना कोई बीमार है, एजेड आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। देखिए हमारे एक बुजुर्ग खड़े हैं बेचारे, इनको कोई सुविधा अगर मिलती तो कहते ना, हमको मिलती तो हम कहते ना, जब हमको नहीं मिले तो हम तो कह ही रहे हैं आप लोगों से। वृद्धा पेंशन मिलता है क्या? नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, अभी बंद है, वृद्धा पेंशन भी बंद है। विकलांग वालों को अभी बोले हैं केजरीवाल कि 5,000 रुपया कर देंगे। कब करेंगे? इलेक्शन के बाद। वही कहेंगे वो। इलेक्शन से पहले तो नहीं कर सकते ना। अभी तो जीतना है तो यही कहेंगे। यही कहेंगे जी। जनता को आप कितना दिन तक बेवकूफ बनाएंगे? जनता इतना बेवकूफ नहीं है अब। इस बार आप जनता जो क्या काम करेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, काम करेगी, हमको दिखेगा तो हम उसको देंगे वोट। ठीक है, आते हैं सर, आते हैं। क्या नाम हुआ सर? सुबोध सिंह। क्या लग रहा है यहाँ दिल्ली में आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दिया जा रहा है, आखिर क्यों? सर ये जो है ना, ये लोग जो है ना सोचता है कि ऐसे पब्लिक को गुमराह करके जो है ना नुकसान होता है। 15 में राशन कार्ड में डाल रखा हूँ, आज तक 5 किलो ने करोना चला गया, कुछ भी चला गया, लेकिन मिला नहीं। अच्छा। सीनियर सिटी को क्या है, बस में नहीं चढ़ सकते हो, ट्रेन में मतलब जो भी था वो भी ख़त्म कर गया सीनियर सिटी का, और जेंट्स का तो कुछ है ही नहीं धरती पे। अब हर काम कार्ड भी बनेगा लेडीज़ को, जिसके पास जेंट्स है वो क्या करेगा बताइए आप? बुजुर्ग आदमी 60 साल के बाद क्या करेगा? उसको ना कमाने का रहेगा, ना कोई व्यवस्था है। अस्पताल जाओ, वहाँ 1 रुपया का दवा नहीं देता है, बाहर से ले लो। मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं? मोहल्ला के नहीं जाते हैं, 2 खुराक भी नहीं देता है। अच्छा। तो कहता दवाई नहीं है, खांसी का दवाई नहीं है। हाँ, खांसी का दवाई जिसके पास नहीं वो क्या कर सकता है? लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फ्री हेल्थ है दिल्ली में, दिल्ली की जनता खुश है और बीजेपी इस खुशी को छीनना चाहती है दिल्ली की जनता से। केजरीवाल कभी आके तो देखे कि क्या व्यवस्था है, कूड़ा कितना जमा है। वो घूम रहे हैं, दिल्ली भ्रमण पे मैं रोज निकले। नाला साफ करता हूँ, चलना मेरे वहाँ, मैं डेली नाला देखो दशा देखो। ये व्यवस्था जो है ना, खाली बोला जब दिल्ली में आ जाऊंगा ना हम सिटी में तो पूरा मैं साफ कर दूंगा। तो उसने पूरा साफ ही कर दिया जनता को। अच्छा। पूरा साफ तो नहीं किया लेकिन जनता साफ हो गया। हाँ, सीधा हिसाब है। क्या किया इसने? जब से गया है, बीजेपी था तो कम से कम नाले भी साफ होता था, सुखला जिन में सीधा बोलता हूँ, आके डांटता भी था आदमी को। अभी तो कोई एक को दिन नहीं आया होगा। अभी देखिए चौक पे 50 लोग बैठा होगा, वो क्या रखा है सांड? हाँ, काम करने वाला कोई नहीं है। बोलो ना, कहता कोई मतलब नहीं है। कल गया ये धुआं देने, 19 नंबर गली नहीं घुसा, 13 में हाजिरी लगा दिया, 13 ये है 19 है, बोला इसमें नहीं घुसेंगे, हो गया काम का था। इनकी व्यवस्था तो जाने भगवाने जाने, क्योंकि ये दोबारा आना, अबरी अगर आ गया तो दिल्ली साफे कर देगा। बिहारी कहाँ जाएगा, यूपी वाला कहाँ जाएगा, पता नहीं लगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बिहारी भाई बहनों से थोड़ा सा केजरीवाल जी को है नफरत। नफरत नहीं, सुनिए, अब आप प्याज नहीं खा सकते हो, आलू नहीं खा सकते हो, राशन तो छोड़ो, सेब संतरा तो छोड़ो, लेकिन प्याज 60 रुपया किलो, ये कौन देखेगा कि कहाँ बिक रहा नहीं बिक रहा है? आलू क्या कितने का 500 कट्टा बिका मेरा बिहार में, और 1000 का आलू प्याज, और आज खरीदने जाओ 40 रुपया आलू। प्याज का तो नाम है नहीं। बताइए, साग सब्जी नहीं खाएगा, फल फ्रूट क्या खाएगा? कभी चेक नहीं किया होगा आके की दुकान में 80 रुपया से 150 रुपया दाल कैसे हो गया? आटा अभी देखो तेल बढ़ा दिया 50 रुपया। तो वो कहते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ये राज की का होता है। अगर इसको ठीक है, मोदी राशन दे रहा है, ये क्यों नहीं दे रहा है? पैसा कहाँ दे? 90,000 कार्ड जमा है यहाँ,
कल भी टीवी में मैं देखते रहता हूँ, टीवी में 90,000 जो कार्ड रखा है 10 साल से, कितना कमाया। हम बच्चे से राजनीति किए गांव से यहाँ तक, क्या नहीं सुविधा था बुजुर्गों को है? लेकिन आज 10-15 साल से ना किसी का पेंशन बना है, ना किसी को राशन दे रहा। राशन दुकान में जाओ 2 रोज बांट देता है, उसके बाद खत्म। कार्ड अभी मैं कल भी गया हूँ, कहता कि अभी पेंडिंग में। अरे नेता क्यों नहीं पेंडिंग में जो 2 लाख रुपया कमा रहा है। पब्लिक अगर 10,000 की लड़के का नौकरी नहीं है, 12,000 की दिल्ली के अंदर, ये भी तो सोचो। जो लड़का 22-23 हजार रुपया कमा रहा था, अभी 10-12 दे रहा, वो पैसा कहाँ जा रहा है बताइए। कैसे रहेगा? घर मकान है तो ठीक है, रह जाएगा, किराएदार कैसे रहे? नौकरी में एकदम 12-14 हजार दे जाए, यही दिल्ली है। 10 साल पहले 23,000 24,000 मेरा लड़का खुद कमाता था। मैं 48 रुपया में बिहार से आया हूँ, मोट 48 रुपया, लेकिन अप डाउन करते करते दिल्ली का मैं जानता। उस टाइम 200 भी तनख्वाह था ना, तो हॉस्टल में मालिक देता था, सप्ताह देता था, प्रोडक्शन देता था, हर चीज़ देता था। अभी कहीं सुविधा नहीं। आज छुट्टी करो, बीमार हो तो तनख्वाह काट लेगा। इतना ठेकेदारी नहीं चलता। अरे आपका इसमें क्या जा रहा है? आप तो कहते कि दाल क्या भाव है, ये पता नहीं है। हाँ, यूपी में कृषि मंत्री बोला कि 100 रुपया दाल नहीं बिक रहा है। बताइए, कृषि मंत्री का मतलब जानते हैं? एक जिला का मालिक होता है और उसको पता नहीं कि दाल क्या हुआ बिक रहा है। ये देश में एक ही खराब नहीं, पूरे नेता खराब है। कोई पार्टी रहो, चाहे बीजेपी रहो, आम आदमी हो, कांग्रेस, ये सारे बन के एक ही चट्टी में खाता है। जनता को किसी से फायदा नहीं, जनता इतना बेवकूफ है, वोट होना ही नहीं चाहिए, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, एकदम नहीं होना चाहिए। जनता को क्या, वोट डाल दिया, उसके बाद जीत के एक ही थाली में सबने खाता है। 2-2 3-3 लाख तनख्वाह है और रिचक रहा, खा रहा है, घूम रहा है, बस कोई काम है नहीं उसके पास। कोई काम है? आप बाजार घुस के देखो, लालूपुर ले रहा था, स्टेशन में ठहरा होता था, टिकट मिला नहीं। बाबू टिकट देना तो कहता था कि हे बुढ़े कहाँ जा रहे हो? ये लालू का काम था स्टेशन में, चाहे बेच खाया उसने स्टेशन, लेकिन वो उसने चेक करता था। 10 साल पहले कोई भी नेता तराजू बाट दुकान में छापा मारता था कि राशन क्या भाव, तेल क्या भाव, तो आदमी को पता भी लगता था कि हाँ ये भाव बिक रहा है। अभी तो मतलब है नहीं है। नाले में चलिए, अभी 2 कुंटल भेज देगा सेब संतरा, लेकिन आपको देगा नहीं। अच्छा, आपके यहाँ बिजली आदमी पानी का आए? तो बिजली लगता पानी आता है? बिजली पानी मिलता है? बिजली पानी कुछ नहीं है। बिजली पानी आए आज कहे ना अभी कि मीटर बिल आप दो, आप बोले ना, अगर 1 महीना बिल नहीं देगा तो मीटर ऐसा नोचेगा कि ऑफिस ढूंढते ढूंढते बिहार पहुंच जाओ। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि आप बिल मत भरो, आप बस सरकार में हमें फिर से लाओ। अभी बिल दिखाऊं? बिल 2,000, 1,000, 5,000, 7,000 बिल, जबकि उसके घर में कोई चीज नहीं है। कूलर भी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो माफ हो जाएगा, आपको बिल भरना नहीं पड़ेगा। वो सारे वादा झूठे हैं, कोई अच्छे नहीं। हम तो किसी को नहीं जानते हैं। कोई नेता रहे, सारे एक ही चट्टी बट्टी का। पब्लिक इतना बेवकूफ मैं देखे नहीं जो 10 साल। हम लोग एक दिन में फैसला करते थे उसको। पब्लिक कहता वो ठीक है, वो ठीक है, और जब वोट खत्म, और दाल नहीं खा सकता हूँ, सब्जी नहीं खा सकता हूँ, और उस टाइम तो पब्लिक कुछ बोलते ही नहीं। नेताजी का कोई नेता सही नहीं। उसको तो 2-2 आज तनख्वाह, उसको पता ही नहीं कि दाल क्या हुआ बिक रहा, चावल क्या हुआ बिक रहा। आलू नहीं खाओगे, प्याज नहीं खाओगे। बुढ़ा तो ऐसे ही इलाज 5 लाख क्या होगा, मर जाएगा ऐसे। क्यों? उसको तो